स्वामी जी, आज तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है रात को, और मुझे लगता है कि रोजाना आप तो हमारे लिए को एक गिलास छाछ मिल जाए तो बात ही क्या है। जी मेरे भाई, मैं कह रहा था आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और स्वामी जी आप रोजाना हमें इसी सेफ्टी के बारे में आगाह करते रहते हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि हमें सेहतमंद खाना खाना तो चाहिए, लेकिन स्वामी जी आज के वक्त में देखिए तेल मसाले वाला खाना, ज़्यादा मीठा, तली हुई चीज़ें, प्रोसेस फूड और धीरे धीरे फिर वजन, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का खतरा, यानी कि शरीर में जो जमा एक्स्ट्रा फैट कई बीमारियों की जमीन तैयार कर देता है। और स्वामी जी आज के लाइफस्टाइल में ये खाना हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गया, आम हो गया है। मेटाबॉलिज्म तेज करने और फैट घटाने के लिए स्वामी जी आपने तो शुरुआत कर ही दी है पावर योगा की, इसके साथ और क्या करें? तो देखो, एक तो बताया मैंने हेल्दी आहार, जिसमें मैंने कहा अंकुरित से लेकर के सामान्य दाल रोटी सब्जी सबको मिल जाती है, उसको खाने को चबा चबा करके भगवान का प्रसाद मान करके खाएं। अनहेल्दी फूड क्या है? अनहेल्दी फूड है एक तो प्रोसेस्ड फूड जितना भी है, डब्बा बंद फूड जितना भी है, और मैं तो कहूँगा ये जो बाहर का खाना, अरे भाई घर में इतना पुरुषार्थ सब भारतीय कर ही लेते हैं। ये बाहर के खाने के पीछे 3 कारण होते हैं। कुछ तो चटोरे जीभ के चक्कर में जाते हैं, कुछ प्रमाद के चक्कर में, मेहनत नहीं करनी घर में कौन खाना बनाएगा, और तीसरा कुछ लोग फैशन में दिखावे में जाते हैं, और कुछ लोग बस वही अब जैसे बस खाना खा लिया उसके बाद भी मुंह चलाए रहना है बकरी की तरह। जैसे हरी हरी घास है ना, ये देखते बकरी मुंह मार लेगी इसमें, अपने आप ही कितना ही खिला दो उसको फिर भी खाती ही रहेगी। ऐसे कुछ लोगों को मुंह मारने की आदत होती है। तो कभी कोई एक टुकड़ा बिस्किट का उठाएंगे, एक टुकड़ा नमकीन का उठाएंगे, कोई ड्राई फ्रूट का उठाएंगे, फिर कुछ चॉकलेट, फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही गोलगप्पा। कभी जो है बोले अब खाना हो गया चलो अब गोलगप्पे खाते हैं, खाना हो गया अब बोले थोड़ा सा एक स्वीट डिश आ जाए, खाना हो गया अब थोड़ी सी आइसक्रीम हो जाए, और करना धरना कुछ है नहीं, और उससे फिर बढ़ा लेते हैं अपना मोटापा। अब ये थोड़ी मेहनत करो। अब मान लीजिए किसी को आइसक्रीम खानी भी है, किसी को श्रीखंड खाना भी है, किसी को लड्डू गोलगप्पे जलेबी इमरती पकवान खाने भी है, और प्रोसेस्ड फूड में तो अब इतने तरह के मतलब चारों तरफ बीमार करने का सामान सजा पड़ा है बाजारों में। तो अब वो सब खाना भी है मान लीजिए थोड़ा बहुत किसी को, तो पहले जम करके मेहनत करो। त्रिकोणासन, चक्री आसन, और फिर देखो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और यदि हमारी तरह से चारों तरफ ऐसे हरा भरा घास, हरे भरे खेत खलिहान, अब यहाँ तो आम भी लगे पड़े हैं चारों तरफ, स्वामी जी हम तो आम देख भी रहे हैं, लगी हुई है, इतनी हरियाली है, इतनी खुशहाली है। आपके कैमरा पर्सन हमें ललचा भी रहे हैं आम दिखा के। यदि ऐसे परिवेश में किसी को योग करने के लिए मिल जाए भेज देंगे। अभी जो है पहली खेप इंडिया टीवी की तरफ ही जाएगी, लंबे लंबे श्वास। तो ऐसे अब पहले मेहनत कर लो। मैं दोहर वेट को मेरे यहाँ सिर के तरफ ही रखे, दो ये खा लो, वेट को खाली पेट में दोहर खाने के बाद त्रिफला का पानी पियो, थोड़ा सा लौकी का जूस या लौकी की सब्जी, थोड़ी देर अनाज नमक मीठा आदि बंद करा देते हैं। जैसे मोटापे में हम अनाज नमक मीठा आदि बंद कराते हैं, कोलाइटिस में हम मीठा घी और दूध बंद करा देते हैं। जैसे शुगर में सबको पता है चीनी, जैसे बीपी में सबको पता है नमक, जैसे और एक एक बीमारी में ना, जैसे वात रोगों में खट्टी चीज़ें, कफ रोगों में चिकनी चीज़ें, कफ पित्त रोगों में गर्म चीज़ें मनाही होती है ना, ऐसे ही कैंसर जैसे रोगों में सभी प्रकार के नशे मना होते हैं। और तो ऐसे ही कुछ तो परहेज तो करना पड़ेगा। सब चीज़ें सब के खाने के लिए नहीं है। ये जो 3 श्रेणियां बना रखी है ना, शाकाहारी, मांसाहारी और वेगन, मात्र ये तो स्वस्थ लोग और अलग अलग आदतों के कारण से खाते हैं। सही बात तो ये है, हकीकत बात ये है कि शाकाहार में भी सब प्रकार के शाकाहार, सब प्रकार के शाक सब्जियां, फल, दूध, घी, मेवे आदि सबके लिए नहीं है। ऐसे ही मांसाहार में सब प्रकार का मांसाहार, ऐसे ही वेगन में सब प्रकार का वेगन सबके लिए नहीं है। अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार
और कितना आप वर्कआउट करते हो उसके अनुसार आपको अपना आहार तय करना पड़ता है। तो अब ओबिसिटी तो किसी को रहेगी नहीं। फिर ये इंडाइजेशन के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, एक एक आसन 1 2 5 मिनट लगातार करना पड़ता है, तब इसका पूरा प्रतिफल मिलता है। डाइजेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और पाचन तंत्र गड़बड़ होने से सब प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज ये तो हो ही रही है।